हेलो गाइस, आज का अपना विषय रहेगा एमसीक्यूज़। कुछ एमसीक्यूज़ होंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहते हैं। ये सीरीज चला रहे हैं फ्रेंड्स करंट अफेयर की। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं मार्च के। इन मार्च के क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में उतरने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो ये कौन है? भारत। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे थे ये। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे राम मंदिर के परिसर को किस शैली में डिजाइन किया गया है? तो ये डिजाइन किया है फ्रेंड्स नागर शैली में। ये द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की होती है। दक्षिण भारत में तो ये राम मंदिर परिसर जो है ये कौन सी शैली में है? नागर शैली में है। भारत ने एशियाई पैरा खेलो 2023 में कितने पदक जीते हैं? तो ये कितने जीते हैं फ्रेंड्स? ये जीते हैं 111। सही आंसर क्या है? 111 सी आंसर है इसका। ऐसे ही बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना सशक्त संघर्ष समाप्त करते हुए केंद्र एवं असम सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये करे हैं फ्रेंड्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने। इसको कहा जाता है ULFA ने। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? तो पहले ऑप्शन पर है शांति निकेतन, दूसरे पे है होयसला मंदिर। तो ये क्या है फ्रेंड्स? दोनों ही, शांति निकेतन और होयसला मंदिर भी, ये दोनों यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं। अब बढ़ते हैं। विभाजन BBC का स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। वित्त वर्ष 2025 के लिए नॉमिनल GDP वृद्धि की अनुमानित दर कितनी है? तो पहले ऑप्शन पे है 10.5, दूसरे पे है 11.2 और तीसरे पे है 9.7 और डी पे है 10.3। तो इसका सही आंसर ए, यानी कि 10.5 इसका अनुमानित दर रखी गई है GDP की 2025 के अंतर्गत। बढ़ते हैं। सूर्य उदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में कितने यूनिट बिजली निःशुल्क देने का प्रावधान किया गया है? तो ये फ्रेंड्स क्या गया है? 300 यूनिट देने का। डी आंसर ठीक होगा इसका। बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2024 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए हैं? पहले ऑप्शन पर है शीलवर्धन सिंह, रणधीर जायसवाल, संजय वर्मा, दिनेश के त्रिपाठी। तो यह है संजय वर्मा। इसका सी आंसर सही है। संजय वर्मा को क्या बनाया है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है? तो पहले ऑप्शन पर रश्मि शुक्ला, MS वर्मा, तीसरे पे है दलजीत सिंह चौधरी, डी पे है राम सेवक शर्मा। तो इसका है सही आंसर दलजीत सिंह चौधरी। सी आंसर इसका बनेगा। बढ़ते हैं आगे। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सिलियन मर्फी को। किसको दिया गया है? सिलियन मर्फी को। सी आंसर इसका ठीक होगा। बढ़ते हैं आगे। तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार 2022 पाने वाले प्रवीण सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये है पर्वतारोहण। किससे हैं फ्रेंड्स? पर्वतारोहण से। सही आंसर क्या बनेगा? ए इसका सही आंसर बन जाएगा। वर्ष 2024 में आयोजित BCCI अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला साल 2022-23 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये स्मृति मंधाना है, या जेमिका राडागिस है, या शेफाली वर्मा, या दीप्ति वर्मा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डी आंसर, दीप्ति शर्मा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है? तो सत्यजीत रे को, इनको हुआ है। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को, इनको भी दिया गया है, लेकिन डॉक्टर RS पारिक को नहीं दिया गया।
और चिदम्बरम सुब्रमण्यम को भी दे दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी आंसर इसका बन जाएगा। व्हाइट इंडिया मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं शशि थरूर जी। शशि थरूर क्या है? ये एक इंग्लिश इनकी बहुत परफेक्ट है, कांग्रेस के नेता हैं ये। हाल ही में मारियो जागलो की मृत्यु हो गई है, वह किस क्षेत्र से संबंधित रखती हैं? तो ये किससे रखती हैं? खेल से। आगे बढ़ते हैं। 13वें दिव्य कला मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है जबलपुर, गोरखपुर, नागपुर, दिसपुर। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी, नागपुर में। बढ़ते हैं। भारत और मिस्र के सेनाओं के संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहा गया है अनसासा में। कहाँ? अनसासा के अंदर किया गया है। इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी आंसर बन जाएगा। भारत में पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये पहले ऑप्शन पर है अहमदाबाद गुजरात, चमोली उत्तराखंड, वृंदावन मथुरा या फिरोजपुर पंजाब। तो इसका सही आंसर बनेगा वृंदावन मथुरा में। सी आंसर इसका बन जाएगा। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात का सैन्य अभ्यास जनवरी 2024 में किस नाम से आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है डेजर्ट साइक्लोन के नाम से। ये जो अभ्यास चलता है किन किन के बीच? भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ चलता है और डेजर्ट साइक्लोन इसका नाम रख दिया गया। सैन्य अभ्यास है दोस्तों। 2024 हेलेन पासवर्ड इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट का विश्व के सर्वशक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में जनवरी तक में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए। कितना है? 80वां स्थान रहा है इसका। बढ़ते हैं आगे। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल ही में वैज्ञानिक मिशन है? तो यह है आदित्य L1। ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो ये है आदित्य L1। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है भारत के गवर्नर को। भारत का जो गवर्नर है उसको दिया गया है। निम्नलिखित में से किसको विज्ञान एवं इंजीनियर के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया? तो ये किया गया है श्रीनिवास वर्धन को। सी आंसर इसका क्या बन जाएगा? सही आंसर बन जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो उज्जैन में, नासिक में, भोपाल में, लखनऊ में। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? नासिक। और नासिक कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर है। वो महाराष्ट्र में ही फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तराइन के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है लाई चिंग तेको। किसको? लाई चिंग तेको। इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए। अब बढ़ते हैं। क्षत्रिय भ्रमण निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर पर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर को देख लेते हैं। पहला, कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जनपद में स्थित कालीबाग अभयारण्य में स्थित एक भ्रमण क्षेत्र कहलाता है क्षत्रिय भ्रमण। तो इसका आंसर बनेगा ए। अब बढ़ते हैं आगे। श्री अन्न अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह है बीकानेर, हैदराबाद, गांधीनगर, रायपुर। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? हैदराबाद। और हैदराबाद के ही अंदर चार मीनार स्थित है। बढ़ते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन पर दे रखा है ये विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। सही है। वर्ष 2023 का थीम रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों का संकलन करना है। ठीक है। तो इसके दोनों ही आंसर बन जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। बढ़ते हैं आगे। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा इसे जारी किया जाता है? तो इसका है नहीं। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत 1/3 है। गलत। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं आगे। विश्व यूनिकॉर्न रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 72वें यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ एक रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। तो ये है सही। इसका क्या आंसर है? एक।
चीन इस रैंकिंग में प्रथम स्थान है, तो गलत। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ए आंसर बन जाएगा। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मार्शल CFA ग्लोबल पेंशन इंस्टीट्यूट द्वारा वैश्विक पेंशन सूचकांक जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर है, इस सूचकांक में भारत ने 45वां स्थान जारी किया। तो इसके दोनों ही आंसर क्या बनेंगे, ठीक, बोथ ए और एंड बी। आगे बढ़ते हैं। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस फिल्म ने जीता। तो इसका ओपनहाइमर क्या है, ए आंसर बन जाएगा, ओपनहाइमर। पढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में यूनेस्को ने अपने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में कोझिकोड यानी केरल में पड़ता है को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में शामिल किया जाता है। क्या संगीत में है, या पाक कला में, या साहित्य में। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, साहित्य में। आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से किस शहर ने देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहर 2023 का खिताब 7वीं बार जीता है। तो ये जीता है इंदौर। और इंदौर कहाँ पड़ता है, MP के अंदर पड़ता है ये। पढ़ते हैं आगे। 1 जनवरी 2024 को 1 जनवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स की सदस्य ग्रहण नहीं की है। तो अर्जेंटीना ने नहीं करी है, सऊदी अरब ने, मिस्र ने और ईरान ने इन्होंने कर रखी है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, डी आंसर बन जाएगा। पढ़ते हैं आगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये क्या गया है, कंपाला युगांडा। कंपाला कहाँ पड़ता है, युगांडा के अंतर्गत। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन जो हुआ वो कंपाला युगांडा में हुआ है। सागर संपर्क प्रणाली का उद्घाटन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है केंद्रीय पत्तनम पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। सही आंसर क्या बनेगा, सी आंसर इसका बन जाएगा। विश्व ऊर्जा रोजगार वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने, हाँ इसने करी है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ये आंसर इसका बन जाएगा। नोवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये कहाँ किया गया था, लखनऊ के अंदर, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक खेल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। शूटिंग लखनऊ के लिए, या फिर लॉन्च टेनिस प्रयागराज में, या कबड्डी कन्नौज के लिए, या तैराकी पीलीभीत के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है, शूटिंग लखनऊ के लिए, ये नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा फ्रेंड्स, ए। अब बढ़ते हैं आगे। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए भारत GPAI का अध्यक्ष है। तो इसका सही आंसर क्या है, हाँ है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ए। दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। GPAI को G20 देशों द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया था। तो ये 2022 में नहीं करा था। तो इसका ये आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ वेनेजुएला का सीमा विवाद समाचारों की सुर्खियों में रहा है। तो ये रहा है गुयाना। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, सी आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन हेतु सारे देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति एक अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा से कराए जाने का सुझाव किसके द्वारा किया गया है। तो क्या राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ए आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार कितने समय के लिए केंद्रीय बजट 2023 पेश कर रही हैं। तो ये कर रही हैं फ्रेंड्स 6ठी बार। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, डी आंसर बन जाएगा। मोबाइल फ़ोन के निर्माताओं की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो फ्रेंड्स ये रहा है दूसरा। डेनमार्क के राजा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये क्या फ्रेडरिक आंद्र हेरिन क्रिश्चियन को किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ए। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद पर कितनी बार शपथ ली है। तो ये करी है 5वीं बार। कितनी बार ली है फ्रेंड्स, 5वीं बार। 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति ने शिरकत की है।
तो ये आए थे साहब फ्रांस के। ब्लाउद्दीन पुतिन। बढ़ते हैं आगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये करा है अरविंद पनगड़िया को। इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए आंसर बन जाएगा। 10वां वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये करा गया था गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संसद में पास 3 नए अपराध कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर पर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर बनेगा 1 और 3, यानी कि तीसरे को देख लेते हैं। सबसे पहले 3 विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया जाता है। तो इसका सही आंसर है, ये भी ठीक है तीसरा। और पहले पे देख लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 को मंजूरी मिली थी। तो हाँ, इसको मिली थी। तो 1 और 3 सही होगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर बनेगा, संसद के दोनों सदनों में हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 पारित हुआ। तो इसका सही आंसर है हाँ, हुआ था। दूसरा, यह विधेयक निर्वाचन आयोग अधिनियम का स्थान लेगा। हाँ, ये लेगा। चयन समिति में प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के एक मंत्री राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता या उससे बड़े बड़े दल के नेता शामिल होते हैं। तो ये नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी आंसर बन जाएगा। भारत में पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क पर का निर्माण किस बंदरगाह को जोड़ने के लिए किया गया है? तो ये करा है हजीरा बंदरगाह है। किसके साथ? हजीरा बंदरगाह। इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं। हाल ही में हुए चुनाव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में अरुण साव ने शपथ ली है। तो ये हाँ, ये ली है। तो पहला क्या है? स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री रमन सिंह है। ये नहीं है। लाल दुब्बा की पार्टी जेडीपी वर्ष 2019 में राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करा था। तो ये नहीं करा था। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। केवल्य बोहरा, तनवीर अहमद, राहुल रावत और आदित्य पलीचा। हुरुन इंडिया टॉप 100 अंडर 30 सूची 223 में उपयुक्त में से कौन से शामिल हैं? तो इसके हैं ये चारों शामिल हैं। कौन से शामिल हैं फ्रेंड्स? चारों। अगरतला और अखौरा के बीच रेल लिंक का उद्घाटन किस देश के बीच किया गया है? तो ये करा है भारत और बांग्लादेश के बीच। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। गुजरात के गरबा नृत्य को दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हुए अमूर्त संस्कृति विरासत घोषित किया गया। यह भारत की कौन सी अमूर्त संस्कृति विरासत है? तो ये है फ्रेंड्स 15वीं। कौन सी है? 15वीं अमूर्त संस्कृति विरासत है ये। पढ़ते हैं आगे। बजट अनुमान 2024-25 में कुल व्यय कितने करोड़ रुपए अनुमानित हैं? तो इसके सही आंसर पर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है 37 करोड़ 768 इसका सही आंसर है ये आंसर। पढ़ते हैं। बजट 2024-25 में राज्यों के सुधार योजनाओं के लिए कितने हजार करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है? तो ये करा है 75,000 करोड़ रुपए का। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी आंसर बन जाएगा। नई कर योजना के तहत कितने रुपए तक अब तक कोई कर नहीं है? तो ये कर है ये फ्रेंड्स 7 लाख का कर नहीं है। ये 5 है, ये 5.5 है, ये भी 7.5 है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका सी आंसर बनेगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में बजट 2024-25 में कितने रेलवे गलियारों की घोषणा की गई है? 5, 3, 4, 7। तो इसका सही आंसर है 3। कितने में करी गई है? 3 में करी गई है। बढ़ते हैं। हाल ही में पेश किए गए बजट में लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया गया है? तो ये करा है फ्रेंड्स 3 करोड़ रुपए। सही आंसर क्या बनेगा? ए आंसर बन जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में बजट में 10 समेकित एका पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है, या भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख रुपए किसानों को फायदा मिलेगा? तो इसके सही आंसर पर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है वी, यानी केवल कितना है? 2।
दूसरा स्टेटमेंट ही ठीक है। बढ़ते हैं आगे। बजट में मध्यम वर्ग के लिए पीएम आवास योजना के तहत आवंटन राशि 79 करोड़ रुपए में बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए की गई है? तो ये करी है 80 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर बन जाएगा बी। पढ़ते हैं आगे। नेट जीरो की प्रतिबद्धता को कब तक पूरा किया जाना है? तो ये 2070 तक नेट जीरो की। बढ़ते हैं आगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा संशोधित होकर रह गया है, तो कितना रह गया है? 5.8%। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए आंसर बन जाएगा। वर्ष 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई प्रवाह निम्नलिखित में से कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर था? तो ये था $596 के। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी आंसर बन जाएगा। अभी तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत ऋणों की कुल संख्या क्या है? तो इसके सही आंसर क्या है? 43 करोड़ रुपए। सी आंसर। आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी और इससे भी बेस्ट अगली वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।